और हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। इसीलिए तो कहा है किसी ने कि बुढ़ापा आ गया यारो, बड़ी मुश्किल से कटता है, ना बिस्तर से हम उठते हैं ना बिस्तर हमसे उठता है। और धियाँ जमाई ले गई और बहुआ ले गई पुत, और सानू बुढ़ापा ले चला सारा ही उठ के उठ। तो मनुष्य जैसा था बेचारा वैसा का वैसा ही रह जाता है। ये हमारी जिंदगी का लेखा जोखा है। तो देखिए हमने ज़िंदगी को किस प्रकार से जीना है, कैसे रहना है, ये सारा कुछ ये वेद के अंदर संध्या के मंत्रों में सभी बताया है। जैसे कहा है ओम तचक्षुर्देव हितम पुरुषता चुक्कर मुच्चरत पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रेणुयाम सरदस्तम ब्रह्म सरदस्तम दीना श्याम सरदस्तम भूयस सरदस्तात। हे परम पिता परमेश्वर, मैं 100 वर्षों जीता रहूँ, न्यून से न्यून है 100 वर्ष, तो कम से कम। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मेरे गांव के पास शेरदा गांव था, शरद थी, जहाँ कृष्ण खड़ा उपदेश कर रहा था। 88 वर्ष 8 मास 20 दिन के कृष्ण थे, 174 वर्ष के भीष्म पितामह थे, और 71 वर्ष के उस दिन अर्जुन थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। 18 सोनी सेना और जी 18 दिन में समाप्त हो चुकी थी। 39,36,600 लोग धराशायी हुए थे। जगह थोड़ी थी, व्यक्ति ज़्यादा थे, 18 सोनी सेना थी, और वो 18 दिन में निपट गए थे सारे। इतने वहाँ पर नरसंहार हुआ था, आज तक इतना नहीं हुआ किसी काल में भी, किसी समय भी। तो इसलिए इतना 5123वां वर्ष जिसको चल रहा है। तो इसीलिए जो है वेद का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। तो क्या है ये, तो बड़ा इसमें सुंदर लिखा है कवि ने, आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त का ही हाथों से जाता रहा। आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। खेल में तेरी बचपन कहानी गई, होश में जोश खोकर जवानी गई। बाद में वह जिया बूढ़ा होके जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा। आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। फिर कहा पगले ये मन ये सांसों का धन, बन के अय्यास तू क्यों लुटाता रहा। आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। घर के सब साथी हाथी वे घोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ। नत्था सिंह जब ये सामान छोड़े यहाँ, मल के फिर तालियां तिल मिलाता रहा। आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और फिर मायूस हाथ मलता वापस बहरंग आया। इस मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जो वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। एक वृद्ध व्यक्ति गली में बैठा है, एक नवक पूछता है कि दादाजी यहाँ क्यों बैठे हो। तो उत्तर मिलता है कि न पूछो कौन है, न पूछो को कौन है, क्यों राह में लाचार बैठे हैं। मुसाफिर हैं सफ़र करने की हिम्मत हार बैठे हैं। हम थक के गिरे और गिर के उठे, उठ के चले भी, तुझ पर असर ए दूरी ये मंजिल नहीं होता। हम चीखे चिल्लाए कूदे उछले टहले। हर व्यक्ति अपने अपने विषय में जो आता है ना, यहाँ ये एक मंच है। क्या मंच है ये? अभिनय करने के लिए मनुष्य आता है और अपना समय व्यतीत करके यहाँ से चला जाता है। कोई किसी में जो प्रतिभा होती है उसका प्रदर्शन करता है, बड़ी उछल कूद करता है। कोई नेतागिरी में करता है, कोई पहलवानी में करता है, कोई विद्या में करता है, कोई और अन्य संघर्ष करता ही रहता है, कोई धन संचय करने में लगा रहता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। तो इसी प्रकार कहा कि हम चीखे चिल्लाए कूदे उछले टहले। हम चीखे चिल्लाए कूदे उछले टहले, और फिर के वहीं रहे जहां थे पहले। हालत वही बल्कि पहले से भी बदतरफ, जिसके जी में आए सो कह ले। ये है भाई बुढ़ापे का कारण। लेकिन हमें हताश निराश नहीं होना। जैसे हमारी बेटी गुरुकुल के अंदर अब ये पढ़ना प्रारंभ किया है,
अब इसका पूरा कॉन्फिडेंस नहीं बना, आत्मविश्वास नहीं बना, इसमें बनेगा तब ये पूरा धड़ाके से बोलेगी, शेरनी की तरह गरजेगी। तो ऐसे ही है वीरांगना उत्पन्न होती है गुरुकुल के अंदर। वो कहा ना, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभनते निर्गंधा। छठी कक्षा में पढ़ा था, विद्वान तो नहीं है लेकिन विद्वानों के पास जरूर बैठे हैं। भारतवर्ष का ऐसा कोई विद्वान नहीं होगा जो हमारे सालवन गांव में आर्य समाज के मंच पर नहीं आया होगा। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी, शास्त्रार्थ शांति प्रकाश जी थे वहाँ के, बेतिया के अमर सिंह ठाकुर, अमर सिंह थे ना, महात्मा अमर स्वामी बने, जहाँ के ये था अपने चंद्रशेखर जी थे बलिया के, वहाँ के बड़े बड़े विद्वान आए। ऐतिहासिक गांव है हमारा। मैं अपना ये रहा कि हमने जब जो है मंच ऐसा अटेंड किया है, शुरू से ऐसे मंच पर रहे विद्वानों का संग किया है कि जाही बड़ाई चाहिए तजे न उत्तम साथ, ज्यों पलाश संग पान के जा पहुँचे राजा हाथ। और संगत से गुण होते हैं वही तिली वही तेल, और पूर्ववास के मेल सो कहा गई तरफलेल। तो सत्संग की महिमा बड़ी महान होती है। तो इसीलिए कहा कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा। चाहे किसी के पास कितना रूप है, जैसे महारानी पद्मिनी विश्व सुंदरी थी, जो 35,000 रानियों को लेकर के अग्नि में कूदना पड़ा था, दाह संस्कार, वो अग्नि स्नान करना पड़ा था कि यवनों का शासन था। जो त्रासदी आज भी हम झेल रहे हैं कि देश की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, न जाने किस कोने में खो गई आदमियत, इस देश को बनाने में जमाने लगेंगे। और नस्तर को हाथ में ले फसाद ने कहा, अरे तेरी तो रग रग में जख्म है, लगाऊं कहाँ कहाँ, अरे सारे टूटा फूटा पड़ा है, इंजेक्शन लगाने की भी जगह नहीं। ये दशा मेरे भारतवर्ष की थी। देश पर छाया हुआ बादल था एक जुल्मात का, और भारत के दिन पर गुमा होता था काली रात का। और 3 तलाक की प्रथा थी, ख्वातीन सब बेचैन थी, वेद की तालीम पर कब्जा था कुरान की आयात का। तेरे आने से जहाँ पर रोशनी एक छा गई, तेरी हस्ती जुल्म के तूफान से टकरा गई। तू है वाकबी कौमियत और हुरियत के राज से, जाग उठा है जमाना तेरी एक आवाज़ में। पासबाने कौम है मोदी निगहबाने वतन, और भारत का एक पेशवा है और है शाने वतन। जब खिजा से धर्म के अज़ार मुरझाने लगे, तूने अपने खून से सींचा गुलिस्ताने वतन। आते ही मोदी और योगी के जमाना बदल गया, घुटनों के बल गिरा था भारत संभल गया। आसार नेक देख कर दुश्मन दहल गया, और तूफान बदतमीजी का बादल निकल गया। मोदी और योगी ने आके धर्म का बेड़ा बचा लिया, राष्ट्रभक्ति का सच्चा मार्ग हम सबको दिखा दिया। और गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान मोदी या योगी संभव है कैसे गिने जाएं सारे। बशर था मगर देवता बन के आया, मोदी कौम का रहनुमा बन के आया। मिटाए वतन के सभी दर्द उसने, वतन की हकीकी दवा बन के आया। मैं गुस्ताखी माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। ये शब्द महर्षि देव दयानंद के सरस्वती के लिए लिखे थे किसी ने, लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति महर्षि देव दयानंद सरस्वती का अनुसरण कर रहे थे कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जब कथावाचक ही सो जाता है, श्रोताओं का इसमें कोई कसूर नहीं होता। हमारा जो प्रचार था, आर्य समाज का प्रचार सबसे कम सबसे न्यून रहा, और हमारे अंदर ही लड़ाई झगड़ा बखेड़ा इस प्रकार से फूट परस्ती में हम सारे के सारे बिखर गए। लेकिन एक आस जगी है। वो कहा था नहीं, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को चिंतन करते हैं जब चैन से आलम सोता है। चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंतन कीजिए, राष्ट्रवादियों के साथ लगिए, राष्ट्रवादी बनिए। जो हमारा कर्म होता है, माता पिता सास ससुर की सेवा आदि शुश्रूषा करना जो धर्म होता है, वो कर्तव्य पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज के युग में कर्तव्य पालन से तो बहुत दूर भाग रहे। मैं क्या कह रहा था कि भाई रूप यौवन संपन्ना, चाहे वो किसी के पास कितना तो रूप है, और यौवन भी है, जवानी भी है। जवानी में रूप अच्छा लगता है, बुढ़ापा तो रूप को खा जाता है। कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, वो अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो विद्या के बगैर सूना है, जैसे सुगंधी के बिना ढाक का फूल। किसका कहते हैं ढाक के फूल को? केसु भी कहते हैं, टेसु भी कहते हैं। हम तो आयुर्वेद का काम जानते हैं, औषधि भी बनाते हैं। जैसे ढाक का फूल युवा भी है बसंत काल में, और खूबसूरत भी है, लाल सुर्ख भी है, 3 किलोमीटर से दिखता अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, कि उसकी उसी पर नज़र बनी रहती है व्यक्ति की।
रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभा विद्याहीना न शोभनते निर्गंधा, इनकी जवानी भी है, रूप भी है बसंत काल में, और वो ऊंचे कुल में भी पैदा, बड़ा पेड़ होता है छोटा पौधा नहीं होता उसको, तीनों बात है, लेकिन वो उसके बगैर, खुशबू के बगैर जैसे सुना है, ऐसे व्यक्ति विद्या के बगैर सुना है। हमने विद्या अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए। दो शब्द देखिए, समय का अभाव है और यहाँ काफ़ी देर से आप ये कर रहे हैं, देव यज्ञ किया आप लोगों ने, तो थोड़ा महिलाओं के विषय में भी चर्चा कर दूं। देखिए महर्षि दयानंद ने ही मनु स्मृति से एक श्लोक निकाल के आपको ये भी बताऊं मैं कि महर्षि मनु जो है ये 7वां मनु है, विवस्वान मनु। कभी चर्चा चलेगी, सारा विवरण करेंगे, वीडियो में भी बनाएंगे, सारी बातें लोगों को बहुत ज्ञान होना चाहिए हमारे व्यक्तियों को। 7 मनु है, ये 7वां मनु जो चल रहा है इसका काल 21,000 वर्ष और 21,000 और 21,59,123वां वर्ष चल रहा है। और राम के काल को 8,64,123वां वर्ष चल रहा है। और योगीराज श्री कृष्ण को, महाभारत को 5,123वां वर्ष चल रहा है। तो इसीलिए तो कहा कि विद्या का जानना जो बहुत अनिवार्य है। तो सुनिए महर्षि देवदानंद ने क्या कहा। अन्य लोगों ने कैसी कैसी बात घड़ी है, नारी की झाई पड़ंदा होच भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो सदा नारी की संग, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। एक बागड़ी कवि ने तो कमाल ही कर दिया मोटी भाषा में कि गाड़ी को फांचरो, औरत को टाटरो, जुआर को चाचड़ो, जितनो ठोको उतनो ही थोड़ो, जैसे मन में आई वैसे कहते रहे। लेकिन महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने यही कहा था, मेरा कोई अलग से मत चलाने का विचार नहीं है, गो बैक टू वेद, आप वेदों की तरफ लौट दो, अब लौट जाओ। और यही तो कारण है, हमारे आचार्य जी कहते हैं कि आप ये बताओ कि हमारे पूर्वजों ने इतना लंबा शासन कैसे किया, क्यों कैसे किया कि 1,96,08,53,122 वर्ष पूरे हो गए, 23वां वर्ष चल गया, 2 अरब साल हो गए, और बीच में क्यों नहीं आया कोई। उसका उत्तर है कि हम सारे एक विचारधारा के थे। चाहे हमारे युवराज राजा का राजकुमार अनपढ़ भी रहा, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से सारी बातें सीख करके राजकाज को ठीक ठीक प्रकार चला लेता था। और आपके नोटिस में एक और बात दिलाना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ के लिए केवल टाली खड़काने वाला नहीं है, ये आरती उतारने वाला नहीं। पहले मैंने भी इसको ऐसा ही समझा था। ये 5 बार सांसद रहा, वहीं से इसने सबसे पहले बताता है, मैंने राजधर्म पढ़ा महर्षि देवदयानंद सरस्वती का चतुर्थ जो वेद क्या उसमें लिखा है अपने सत्यार्थ प्रकाश में, और उसमें ये लिखा है कि अपनी प्रजा की राजा रक्षा कैसे करे। हमारा ये पुत्र है, ये पड़पोत्र है, ये बताता है। मैं पूछता हूँ भाई, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि प्रजा की रक्षा करना। और परमपिता परमेश्वर का सबसे बड़ा उपकार क्या है? कि हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। पटाक उत्तर देता है एकदम से, उसे सारी बातों का पता, ज्ञान की बात करता है, छोटी बातें नहीं करता, छोटे लेवल की बात नहीं करता। अभी मोदी की वीडियो है 1 मिनट की, आपको उसको सुनना बाद में अपने मोबाइल में मिलेगा। तो मेरा कहने का भाव यह है, क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते स्वास्ति तथा क्रिया। जिस घर में नारी का मान होता है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इसका करुण करंदनता रोती है, बिलखती है, वहाँ सारे कार्य कराए कार्य फल जाते हैं। कि इतिहास गवाही देता है, नारी का जब जो अपमान हुआ, रावण की लंका खाक हुई, महाभारत का घोर संग्राम हुआ। वहाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण घर दिया न बाती। एक नारी एक बहू रोई थी हमारी श्रीलंका में जाकर के, सोने की लंका को खाक कर दिया था, और वहाँ सारे का सारा स्वाहा हो गया था। कोई उसका वो श्राद्ध करने वाला, दिया जलाने वाला भी नहीं रहा था। और यही मैंने अभी चर्चा कर चुका हूँ। महाभारत के युग में जहाँ मेरा निवास है, कुरुक्षेत्र की भूमि है वो सारी, वहाँ 48 कोस के अंदर युद्ध हुआ था भयंकर। 39,36,600 लोग धराशायी वहाँ पर हुए थे। वहाँ पर भी गंगा जी में फूल उठा करके हमारे यहाँ नहीं ले जाते। और इतने को किस किस के पिंड भरोगे? जहाँ पिंड भरे थे पांडवों के, उसका नाम पिंडारा है, और जहाँ कुरुक्षेत्र भरे कौरवों के भरे थे, उसका नाम कुरुक्षेत्र है, जिसको थानेश्वर बोलते थे, जो गजनी ने लूटा था बाद में, इसने 1100 ईस्वी में। तो इसीलिए ये सारे का सारा वो क्या सुंदर लिखते हैं महर्षि देवानंद सरस्वती कि जहाँ इसका करुण करंदनता रोती है, बिलखती है, वहाँ करे कराए सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। राजा का धर्म होता है गौ बहू की रक्षा करना, और अपने राष्ट्र को, अपनी कुर्सी की, अपना राज को बचा करके रखना। और यही एक पति होता है, कुशल पति माता पिता की सेवा करे, पत्नी की रक्षा करे, बच्चों की पालना करे, अतिथि सत्कार करे। और ये सारे कर्म हमारे इसमें लिखा हुआ है कर्म विधि में। तो क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने? बड़ा सुंदर लिखा है। अतः एक कविता थी, वो थी तो इसकी फिल्म वालों की
लेकिन फिल्म वालों ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हमारे यहाँ। तो पहले ऐसे दार्शनिक ने लिखा कि नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी, होठों पे मधुर मुस्कान कभी, आंखों में असवन धार कभी, दिए की तरह खुद होठों, यही सीता बनी, यही मीरा बनी, यही रानी बनी थी झांसी की, कभी फूल चढ़ाए भक्ति के हाथों में ली तलवार कभी, और दिए की तरह खुद जलती है दुनिया को उजाला देती है, सुख में न कभी अभिमान करे, दुख में न माने हार कभी। और कितने सुख देती है जग को माँ बेटी बहन पत्नी बनकर, है कितना कठिन जीवन इसका समझाना इसे संसार कभी। शादियां होती हैं सजती दुल्हनों की डोलियां, माथे पर बिंदिया सजी और मांग में भी रोलियां, सोचा था माँ बाप ने भला बेटी की सिर से टली, पर 2-4 दिन में सुन लिया बेचारी जिंदा ही जली। अरे कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सोती हैं, कितनी सीता रेल पटरियां गर्म लहू से धोती हैं, कौन कुएं में कूद पड़ी हैं, कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या तो रोज रंगे अखबारों से। तू रामायण सी पावन है, मोहन मनीषी की कविता है ये। तू रामायण सी पावन है, गीता सी उपदेश भरी, वेदों की मधुर ऋचा सी है तू, सर्व ज्ञान रस की गगरी, तेरे हंसते ही खिलता बसंत आंसू में परल समाया है, तेरा चरित्र इतना महान कौन कभी लिख पाया है। अबला नहीं सबला है तू, दिन में तारे दिखला सकती, अंतर में इतनी आग लिए पत्थर को भी पिघला सकती, और चितवन में इतना आकर्षण के चलता दरिया भी रुक जावे, तेरा चरित्र इतना महान पैरों में अंबर झुक जावे। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है, मंदिर में घर के पूजा का स्थान ही नारी होती है, औलाद के बेहतर बचपन का निर्माण ही नारी होती है, नारी के बिना जहां मातम कहा जहानी ये नारी होती है। नारी नहीं वो शीशा होती, टूटे तो और मंगाते हो, देती है जन्म मां बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी ही तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। नारी के बिना शक नियत पर सर लगती है तोहमत प्यारे, नारी ही जग में मर्दों के अखलाक की इज्जत है प्यारे, नारी है तो जंगल की कुटिया भी तेरे लिए जन्नत है प्यारे। रामायण पढ़ो नारी के बिना श्री राम को रोता पाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। और जिस घर में नारी नहीं होती वो घर क्या कोई घर होता है, आता नहीं कोई मेहमान घर मटगढ़ से भी बदतर होता है, थाली क्या तवा चूल्हा भी नहीं उजड़ा हुआ मंजर होता है, और नारी के बिना नहीं मर्दों का कभी ऊंचा स्तर होता है। नारी तो लाज का घूंघट है तुम जिसकी चिता दहकाते हो, देती है जन्म मां बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। और नारी ही पत्नी होती है पतरखती पतिव्रता बनकर, नारी ही जननी होती है दे लाल बहादुर से जनकर, और नारी ही बनती बहन कभी करे टीका रक्षा बंधन पर। जब सब कुछ नारी होती है क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर, चंद चांदी के टुकड़ों के लिए डोली को अर्थी बनाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। और जड़ से है मोहब्बत शादी के फिर क्यों गठबंधन होते हैं, क्यों मेहंदी रचाई जाती है, क्यों हाथ में कंगन होते हैं, क्यों मांग सजा दे दुल्हन की, क्यों मंत्र उच्चारण होते हैं, और सहनाई बजे क्यों खाने को बारात को व्यंजन होते हैं। कर्मठ क्यों बेचारी गुड़ियों का पल भर कोई दिल बहलाते हो, नारी तो जिन मर्दों का नारी पे सितम क्यों ढाते हो। तो इसीलिए कहा है कि देखिए हमने आज तक भी नारी को नहीं समझा, उस दुख को उस दर्द को आपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जिस समय इनका पूरा वो हो गया अपना बहुमत होने के बाद राज्यसभा में फिर उसमें भी तब जा करके कानून पास किया, और आज भी वो महिलाओं को आज भी ज्ञान नहीं है, अपने बिरादरी की तरफ खींच कर चली जाती है, मजहब की बात करती हैं, उन्हें ये पता नहीं 4 महिला एक पुरुष के साथ रहते जीवन व्यतीत करते हैं, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत होता था। जो बात मैंने अभी कही थी कि वेद की तालीम पर कब्जा था कुरान की आयत का, ऐसा बदला कैसा उसने काम किया। जो राम राज चाहता था नहीं आर्य समाज, वो आर्य समाज की तरफ आपका देश बढ़ रहा है और सही हाथों में आपका शासन है। आज तक हमने जिंदगी के अंदर बड़ा इतिहास पढ़ा है, न आगे न पीछे, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी देखने नहीं आया। महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जो टीस थी, जो दर्द था, जो पीड़ा थी ना, उसको पूरा करने के लिए योगी ने मोदी से बढ़कर भी काम किया। कल मैं देख रहा था वो मेरठ के अंदर, मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया था, एक बाजार है, मैं नाम चूक गया उसका क्या है, और उसके 2 बड़े बड़े मुल्ला हैं, उनके नाम से चलता है। उसकी 250 करोड़ की संपत्ति, 250, 300, 500 करोड़ की सारी संपत्ति सील करके वहाँ दूसरा बाजार बनवा दिए, चोर बाजार बोलते थे, और गाड़ियों को उठाकर पूर्जा हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी। और उस व्यक्ति ने इतनी नज़र है तीखी, इतनी पैनी नज़र, राजा का धर्म यही होता है,
राजा कहा ना, राजा ने पूछा था मंत्री से, मंत्री महोदय राजा को दिन में सोना चाहिए कि नहीं? कहने लगा सुनिए राजा कान खोल करके, यदि राजा है सज्जन, यदि राजा है न्यायप्रिय, यदि राजा है विद्वान, प्रजा से प्रेम करता है, उसको तो रात दिन जागना चाहिए। यदि राजा दुष्ट है, क्रूर है, निकम्मा है, वो तो रात दिन ही सोता रहे, तो दिन में भी सोता रहे तब भी लाभ है उसका। तो इसीलिए राजा का धर्म बनता है। ये सारी बातों का समावेश यहाँ पर ऐसा किया है कि जो चीज़ जो चाहते थे महर्षि दयानंद सरस्वती भूमिका बना करके गए थे वो अपने राष्ट्र की, वो रामराज चाहते थे। इसी का तो नाम रामराज है कि देखिए हम पर परमपिता परमेश्वर ने कैसा उपकार किया है। आदि सृष्टि में 1,96,63,122 वर्ष पहले त्रिविष्टम तिब्बत जिसको कहते हैं वहाँ पर सृष्टि की रचना हुई थी। पहला नंबर, 207 देशों में हम सबसे आगे हैं इसलिए। और दूसरा ये हम ऋषि मुनियों की संतान है। तीसरा ये एक राम और कृष्ण जैसा दिव्य पुरुष किसी देश वाले के पास नहीं है। और चौथा ये कि हमें उच्च कुल में भी पैदा कर दिया परमपिता परमेश्वर ने। जैसी मेरी जेब में 16 एकड़ का सर्टिफिकेट है, मैं काम करूं या ना करूं, आलसी निकम्मा कुछ भी बढ़ूं, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने वो उपहार तो पहले डाल दिया हमारी जेब में। किसी को प्रॉपर्टी दी है, किसी को प्लाट दिए, किसी को ज़मीन दिए, किसी को मकान दिए। अरे ऊंचे कुल में पैदा किया परमपिता परमेश्वर ने, और फिर भी हम नीचे गिरे जाते हैं। तो इसलिए कहा ना कि गिरने का गम नहीं था, गिर कर जो संभल जाते। और दुनिया बदल रही है, हम भी तो बदल जाते। जो राह सदाकत है उस राह पर चलकर बहरे गुलामी के उस पार निकल जाते। देखिए मैं समय ज़्यादा ले चुका हूँ कि एक बेसब्री जैसा बात है कि मैं उपदेशक ऐसा, और आज तो कारण एक हो रहा है कि हो सकता है इतनी दूर से आना हो ना हो, इस करके अपनी चर्चा रख ली, थोड़ा सा दिल की बात आपके सामने रखी है तो सुनिए। तो अब मैं आप लोगों का, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एक थोड़ा सा इस बच्चे की बात